हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन वेयर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीजेस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होती है बेटा? मेरी कापा से। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लिखी जाती है बेटा लैम्डा इक्विवेलेंट से, इस तरीके से। फिर कहता है कि रीजन ये हो सकता है कि डाइल्यूशन करने पर नंबर ऑफ आयंस पर सेंटीमीटर क्यूब मतलब इसका बेटा डिक्रीज हो जाता है, बट टोटल नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो जाते हैं। देखिए बेटा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को कैसे लिखा जाता है? ये लिखा जाता है कापा बाय सी इंटू में एन। एन इज द एन फैक्टर बेटा यहाँ पर। ठीक है, कापा होता है बेटा मेरा स्पेसिफिक कंडक्टेंस। कापा क्या होता है बेटा? मेरा स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है। तो मैं आपको बता दूं, जो मेरा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है बेटा, वो क्या हो रहा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मेरे कंसंट्रेशन के, है ना। अगर कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कंसंट्रेशन क्या होती है बेटा? नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। तो वो डायल्यूशन करना है मतलब बेटा मेरा वॉल्यूम बढ़ाना। वॉल्यूम बढ़ाओगे तो मेरी कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी बेटा मेरी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीज होगी। तो इसका मतलब ये तो बात कंफर्म है कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होती है बेटा? मेरी इंक्रीज होती है डायल्यूशन करने पर। ऐसा होता क्यों है बेटा? क्योंकि जब डायल्यूशन करते हैं, अगर आप मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेके चलूं तो क्या होगा? जो इंट्राइनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगी बेटा? मॉलिक्यूल्स के बीच में डिक्रीज कर जाएगी डायल्यूशन करने पर। तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगी बेटा? इंक्रीज कर जाएगी, स्पीड ऑफ आयंस बढ़ जाएगी बेटा। दूसरी बात, अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट लोगे तो बेटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा बेटा? इंक्रीज हो जाएगा। तो कंडक्टेंस मेरी इंक्रीज होती है। तो ये तो कंफर्म हो गया बेटा मेरे कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होगी बेटा? मेरी इंक्रीज करती है ऑन डायल्यूशन, है ना। बात करो बेटा मेरी स्पेसिफिक कंडक्टेंस की, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात करोगे तो बेटा कैसे लिखा जाता है? कापा से। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होती है बेटा? मेरी डायल्यूशन करने पर डिक्रीज करती है। क्या करती है बेटा? डिक्रीज करती है ऑन डायल्यूशन। ऐसा क्यों होता है बेटा? क्योंकि अगर आप डायल्यूशन करने जाओगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस किससे लिखते हैं बेटा? हम कापा से लिखते हैं, है ना। तो डायल्यूशन करने पे क्या होगा बेटा? नंबर ऑफ आयंस इन 1 ml पर ml सॉल्यूशन, नंबर ऑफ आयंस पर ml सॉल्यूशन या फिर पर सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाते हैं बेटा? डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि कापा की स्पीड डिपेंड करता है बेटा नंबर ऑफ आयंस पर ml पे डिपेंड करता है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस है ना बेटा ये। 1 ml में कितने हैं? देखिए पहले मान लीजिए वॉल्यूम इतनी थी, ठीक है, आपने वॉल्यूम बढ़ा दी ना, वॉल्यूम मेरी की बढ़ा दी। तो वॉल्यूम बढ़ा दी तो पर 1 ml में जितने आयंस आ रहे थे बेटा, अब उससे कम आयन आ रहे होंगे वॉल्यूम बढ़ाने की वजह से। तो जिससे बेटा क्या होता है बेटा? कापा क्या होता है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज करता है, पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बेटा मेरी इंक्रीज करती है। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीज होती है डायल्यूशन के साथ। बिल्कुल सही बात लिखी हुई है। ठीक है, सेकंड कहता है कि ऑन डायल्यूशन नंबर ऑफ आयंस, ये बात बिल्कुल सही बेटा, नंबर ऑफ आयंस पर सेंटीमीटर क्यूब डिक्रीज होते हैं, पर टोटल नंबर ऑफ आयंस बेटा मेरे इंक्रीज, पर टोटल नंबर ऑफ आयंस बेटा मेरे इंक्रीज नहीं होते हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होते हैं ये बात नहीं बोल सकते बेटा। हम क्या बोलेंगे बेटा कि हमारे जो पर ml में जितने नंबर ऑफ आयंस थे बेटा वो डिक्रीज कर गए हैं, है ना। वो क्या कर गए बेटा? मेरे डिक्रीज कर गए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? ये बात इसने क्या लिख दी बेटा? इनकरेक्ट लिख दी। तो रीजन मेरा फॉल्स है बेटा, सेक्शन मेरा ट्रू है। तो यहाँ क्या लिखा है बेटा? मेरा रीजन मेरा फॉल्स, सेक्शन मेरा ट्रू है। तो ऑप्शन नंबर 3 परफेक्टली करेक्ट हो जाएगा। दोनों बात सही नहीं है बेटा। ठीक है ना, ये ऑप्शन नंबर 4 मेरा ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट है।